अपनी ही प्रॉपर्टी पर दूसरे लोग जमा रहे हैं कब्जा। ऐसा ही एक मामला अरण्य नगर का सामने आया। इंदौर में लगातार भूमाफियाओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला स्कीम नंबर 78 विजय नगर 368 स्लाइस नंबर 4 सेक्टर ए अरण्य नगर का है, जहां रहने वाली वर्षा शिंदे पति दीपक शिंदे विगत 35 वर्ष पूर्व 12/32 का मकान खरीदा था, लेकिन विगत 2 वर्ष पूर्व से गुंडा मनीष कनरिया, जो कि निवासी 6/5 विजय नगर, आकर वर्षा शिंदे को कहता है कि ये हमारा मकान है, इसे खाली करो वरना मकान पर बुलडोजर चलवा दूंगा। जब इस बात का विरोध वर्षा शिंदे ने करा तो उक्त आरोपी ने कुछ नकली पुलिस वाले को बुलाकर धमकाने की कोशिश करी। शिंदे दंपत्ति जब लसूड़िया थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी से इस संबंध में बात की, लेकिन थाना प्रभारी का कहना था कि हमारे वहां से कोई भी स्टाफ का आदमी मकान खाली करने नहीं गया। शिंदे दंपत्ति इतनी डरी हुई है कि उन्होंने अपनी पुत्री का स्कूल जाना बंद कर दिया है। देखना यहाँ है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए गुंडे माफिया इन गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी। इसके सारे सीसीटीवी फुटेज मीडिया एवं प्रशासन के सामने उक्त पीड़ित ने पेश किए। गुंडे मनीष कनरिया का कहना है कि मैं किसी भी कोर्ट को सरकारी दस्तावेज को नहीं मानता, अब क्या पुलिस प्रशासन इन लोगों पर कार्यवाही करेगा। विधिक आवाज समाचार इंदौर से पत्रकार खुशबू श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जी बताएं, आपका मकान का क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि एक मनीष मदन कनारिया करके व्यक्ति है जो आए दिन गुंडागर्दी करता है। पता नहीं कितने लोगों को, किसी को बताता है कि पुलिस वाले हैं, किसी को बोलता है अधिकारी, और मेरे घर पे आके गुंडागर्दी करता है। मैं और मेरी बेटियां अकेले रहते हैं, उनको उससे जान का भी खतरा है। और अब वो ये बोलता है कि मकान खाली कर दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर एसिड डलवा दूंगा। इसकी वजह से हम बहुत परेशान है। कई शिकायतें की है, सारे मकान के कागज मेरे पास है, लेकिन वो बोलता है कि ये मकान नहीं है, प्लाट है। और थाने में इतनी बार हमने सूचना दे दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया है कि बस कोई आए तो फोन लगा देना, लेकिन एन टाइम पे कोई भी नहीं आता। वो पुलिस वालों को उल्टा हमारे घर ले गया। जब आपने ये प्लाट या मकान जो भी खरीदा था जी, ये किसके नामे था पहले और अब किसके नाम में है? ये ओम प्रकाश शर्मा जी के नाम पे था, जो हमारे मौसा जी थे, और मदन जो है मदन तिवारी, उन्होंने वसीयत के तौर पे मुझे बेचा है और मैंने उनसे ही खरीदा। अब जो व्यक्ति आ रही है उसको अपना प्लाट बता रहा है, तो उसके पास क्या एविडेंस है कि ये प्लाट? उसके पास प्लाट की रजिस्ट्री और गलत मकान नंबर की है, और जो हमारा है ही नहीं। उसको वो खुद का मकान बता के बोलता है ये मकान है मेरा, और 19 में बोलता है मैंने प्लाट लिया था, लेकिन ये 35 साल पुराना मकान है। ये आपने पता करा कि किसने लिया था ये प्लाट या किसने लिया मकान? वो नहीं बताता है वो। इस विषय में आप संबंधित कलेक्टर साहब या एजेंट सबको सूचना दी मैंने। वो बोलते हैं कि ठीक है हम कार्रवाई करवाते हैं, आप जाइए घर पे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वो सीधे मेरे घर तक आने लगा है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मनीष ही है, क्योंकि अभी वो मुझे 2 दिन से ये धमकी दे रहा है कि मैं इस घर पे जेसीबी चलवा दूं। आपने सीसीटीवी फुटेज बताया है जिसमें पुलिस वाले हैं, तहसीलदार हैं, क्या लगता है आपको कि ये ओरिजिनल पुलिस वाले हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जब शिकायत लेके तुरंत रात में गई थी तो टीआई साहब के यहाँ पे जो मतलब सर रहेंगे बैठे थे, उन्होंने मुझे थाना लसूड़िया पे गई थी और उन्होंने बोला कि यहाँ से तो कोई बल भेजा नहीं है, तो फिर आपके घर कैसे आ गया। तो तहसीलदार ने आपको कहाँ का बताया कि मैं तहसीलदार हूँ? कुछ भी नहीं बताया, ना ही कोई कागज दिया, ना कोई नोटिस दिया, बस सीधे खाली करवाने के लिए आके खड़े हो गए। और पुलिस वाले जो मैडम थी 2, वो उनमें से एक मैडम बोलती कि सामान बाहर निकालो। अब आप क्या चाह रहे हैं? बस मैं चाहती हूँ कि ये मकान मेरा है सर, और मैंने उसके लिए कोर्ट में केस लगाया है। अगर कोर्ट में जो भी निर्णय होगा उसको मैं मानूंगी, लेकिन तब तक अब मेरे घर पे कोई आना नहीं चाहिए। कितने समय से ये विवाद चल रहा है? ये विवाद अभी 3 साल से चल रहा है, लेकिन वो बस एक तरफा केस चलाया उसने 145 का, वो भी हमको कोई सूचना नहीं थी। जब से सूचना मिली मैं लगातार कलेक्टर में जाके आवेदन भी दिया, सब कुछ बोल दिया, लेकिन वो सर कुछ नहीं सुनते। एक त्रिपाठी सर है, वो सरेआम बोलते कि मैडम ये मकान उसका, उसको दे दो। पार्टी से कौन है? वहाँ तहसील में बैठते हैं, मतलब जो कलेक्टर लगते हैं हमारे यहाँ के 78 के, वो बैठते हैं वहाँ पे। मैं वर्षा शिंदे पति दीपक शिंदे। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है मेरा। और उसी की देने के लिए मैं मना करूँ। अब आदेश भी तो सर सही नहीं हुआ, उसी के लिए तो हमने वहाँ पे वापस करी। सीड में चल रहा है ना? हाँ, दिखाओ सीड के डॉक्यूमेंट। ये मैं आपको वो दिखा। नहीं मुझे ऐसे नहीं, हाँ तो वो लेके आ रही हूँ, हार्ड कॉपी लेके।